अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है गाल स्टोन, पित्ता में पत्थरी। तो सबसे पहले पित्ता में पत्थरी से पहले हम मैदे के निज़ाम को समझेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो ये सीधा मैदे में जाता है, खुराक वाली नाली से मैदे में जाता है। मैदे से फिर ये आंतों में जाता है, मैदा लिक्विड बना के आंतों में भेजता है और आंतें फिर ये जिगर को भेजती हैं, जिगर फिर से खून बनाता है। जब पित्ते में पत्थरी बन जाए तो मैदा के ऊपर पित्ते के मकाम पर ये जहाँ दर्द उठता है, जब रात का खाना खाएंगे उसके 2-2.5 घंटे बाद, रात के खाने के 2-2.5 घंटे बाद यहाँ दर्द उठता है, यहाँ फिर कंधे की तरफ जाता है, फिर बैकबोन की तरफ जाता है, फिर ये उल्टी वोमिटिंग शुरू हो जाती है। जब भी हम कोई हैवी मीट खाएंगे, मीठा हलवा खाएंगे, मीठे चावल खाएंगे, तड़के वाले चावल खाएंगे, कढ़ाई गोश्त खाएंगे, कोई भी हैवी मीट खाएंगे तो उसके 2-2.5 घंटे बाद, स्पेशली रात के वक्त, दिन को तो इंसान चलता फिरता ना, खाना हजम हो जाता है, तो रात के खाने के बाद ये दर्द उठता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसके बाद फिर उल्टी भी शुरू हो सकती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये पित्ता है क्या। पित्ता हमारे लीवर के नीचे होता है, जिगर के नीचे होता है और जिगर के साथ अटैच होता है। तो जिगर जब अपना सफरावा, ये जमा हुआ सफरावा होता है, सफरा होता है, ये कोई पत्थर नहीं होता है। जैसे फ्रिज में पानी रखते हैं तो 2-2.5 घंटे बाद अगर फ्रिज चलती है, बिजली पूरी है, तो जो पानी है वो लिक्विड है और जो बर्फ़ है वो पत्थर है। जिस तरह पानी से बर्फ़ बन जाती है, पत्थर बन जाते हैं, इसी तरह ये सफरा होता है जो जिगर लीवर छोड़ता है पित्ते में पित्ता चिकनाई को डाइजेस्ट करता है। तो जब पीछे हीट नहीं होगी, ये सर्दी और खुश्की होती है, वो सफरा जम जाता है। तो चेक करवाएं तो पता चलता है जी पित्ते में पत्थरी है। फिर कुछ लोग कहते हैं जी पित्ते में पत्थरी आई कहाँ से। पित्ता तो सील्ड होता है, बंद होता है, तो ये कुदरत का निज़ाम है। फ्रिज में हमने पानी रखा था, उसकी बर्फ़ बन गई। इसी तरह पित्ते में ये लिक्विड था, ये पीले रंग का पानी था, ये सफरा था, ये जिगर का निकाला हुआ खून बनाने के बाद, खून बनाते वक्त जिगर भी ये सफरा छोड़ता है, वो पित्ता उसको जज़्ब करता है, डाइजेस्ट करता है। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है। फिर यही पित्ता 24 घंटों में 1-2 बार आंतों में खुलता है और ये खाली हो जाता है। जब ये पत्थरी बन जाती है, जब ये सफरा जम जाता है, तो फिर ये आंतों में नहीं खुलता, फिर मैदे का निज़ाम सारा ख़राब हो जाता है, फिर मैदे के मकाम पर दर्द होता है, फिर तकलीफ़ बड़ी होती है, फिर वोमिटिंग होती है। इंसान को 2 पल गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि जो आप घर में अप्लाई करके आपको पित्ता निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर कोई चीज़ भी फालतू नहीं लगाई हुई कि जो काम ना करे। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बिल्कुल फालतू हो, जो बिल्कुल किसी काम की ना हो, तो हम उसको निकाल दें, नहीं। पित्ते का बड़ा अहम रोल है खाना हज़म करने में, चिकनाई को डाइजेस्ट करने में, फालतू मादों को डाइजेस्ट करने में। तो इसलिए इसको निकलवाना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप अल्लाह के नबी वसल्लम के जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके थे, जो सहाबा कराम के तरीके थे, उसके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें तो फिर ये पित्ते में पत्थरियाँ नहीं बनेगी। हमारा रहने सहने का तरीके, हमारे खाने पीने के तरीके, हमारी रात की खाने की टाइमिंग, हमारे खानों में क्या क्या, कितनी चिकनाई, क्या कुछ होता है, ये सब चीज़ें गलत हैं। इसलिए हमें ये मसाइल बनते हैं, हमें ये बीमारियाँ आती हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा नुस्खा बताऊँगा कि जिसको आप घर में अप्लाई करके इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इससे आप जान छुड़ा सकते हैं। तो पहले भी मैंने एक नुस्खा लगाया था, तो आज मैं फिर एक नुस्खा लगा रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको आप घर में अप्लाई करें, इंशाल्लाह ये जो आपका पित्ते की पथरी का मसला है, ये हमेशा के लिए हल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऐसी चीज़ें खाएँ, ऐसे खाने खाएँ जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, जो वो कम हो, वो ज़्यादा ना हो, जो आपका यूरिक एसिड है वो ना बढ़े, वो मैं तो कहूँगा कि 4.8 से भी नीचे रहे,
तो रिपोर्टों में तो लिखा होता है जी 6-7 तक भी नॉर्मल है, नहीं। जब आपका यूरिक एसिड 5 पॉइंट क्रॉस करता है, ऊपर जाता है 5.5 6 पॉइंट क्रॉस करता है, तो यकीन करो कि मैदे का निज़ाम सारा ख़राब हो चुका होता है, खाना हजम करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखें, ठीक है। सेब का सिरका, जिसको मसला हो, मैंने बताया हुआ कि सेब का सिरका सुबह 1 गिलास पानी लें नीम गर्म, उसमें सेब के सिरके का 1 चम्मच डालें, उसको पी लिया करें। इससे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाएगा, आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। अब आते हैं हम इस नुस्खे की तरफ। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने लेना है रिवांद उसारा, सिर्फ 2 ग्राम रिवांद उसारा, 2 ग्राम सकमूनिया, वो भी 2 ग्राम। सुंड आपने लेनी है 20 से 30 ग्राम। सुंड जो खुश्क अदरक होता है, खुश्क किया हुआ है, वो आपने लेना 20 से 30 ग्राम। लट्ठी भी आपने 20 से 30 ग्राम लेनी है। सुहागा सफ़ेद, इसको भी 20 ग्राम लेना, लेकिन इसको पहले तवे पे खेल कर लें, यानी कि तवे के ऊपर हल्का सा इसको भून लें, उसके बाद दोबारा इसको बारीक कर लें। कलवंजी 20 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक सूप बना लें। उसके बाद जो 250 मिलीग्राम के कैप्सूल होते हैं, 250 ml के कैप्सूल भर लें। सुबह खाना खाने से 10-15 मिनट पहले खाएं। इस तरह रात को, इस तरह अगर दोपहर को खाना खाते तो वो भी 3 वक्त आपने जो एक कैप्सूल खाना है। तो चंद दिनों के बाद, पहले 2-3 दिन के बाद ही जो खाना है वो आपको सब्ज़ रंग का आना शुरू हो जाएगा। जब सब्ज़ रंग का पखाना आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि ये जो आपके पित्ते का सफ़रा है, जो पथरी बनी हुई वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, जो आंतों में खुलती है फिर पखाने के रास्ते, तो पखाने का कलर तब्दील हो जाएगा। तो आपने इस नुस्खे के साथ परहेज़ भी लाजमी करना है, क्योंकि इलाज से परहेज़ बेहतर है। तो आपने ऐसी चीज़ें खानी है, अपने खानों में चिकनाई कम करें, अपने खानों में ये जो मसाले हैं, गरम मसाला वो कम डालें, आयल सरसों का इस्तेमाल करें। दूसरे जो कश्मीर या सूफ़ी या सादक का बहुत सारे आयल हैं, वो उसको ख़त्म करें। उसकी जगह पे आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। जैतून का तेल तो हर इंसान नहीं खा सकता, काफ़ी कास्टली होता है। सरसों का तेल तो आयल के बराबर ही होता है। तो जिस दिन आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, उस दिन आप बाज़ारी घी से या आयल से खाना पका लें। बाकी सरसों के आयल को 1-2 किलो तैयार कर लें, कढ़ाई में डाल के एक रोटी का टुकड़ा डाल लें, उसको थोड़ा सा रोटी के टुकड़े को ब्राउन करें, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आलू का टुकड़ा डाल लें, छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल लें सरसों के तेल में, तो सरसों के तेल की जो महक का स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यकीन माने कि आपके घर में जितने भी अफराद, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने खाना सरसों के तेल में पकाया या बाज़ारी सूफ़ी या कश्मीर आयल से पकाया। तो इसलिए सरसों का तेल इस्तेमाल करें। ये आपको हर जगह से, हर पंसार की दुकान से मिल सकता है। सबसे अच्छा तरीका कि आप बाज़ार से सरसों ले लें, 20 किलो ले लें, मान ये 40 किलो ले लें, उसका तेल खुद निकलवा लें। नहीं तो बाज़ार में हर मार्केट से, हर दुकान से आपको सरसों का तेल मिल जाएगा। उसको खाना उससे आप पकाएँ। उसके बाद खाना खाने से पहले पानी पिएँ, खाना चबा चबा कर खाएँ, खाना कम खाएँ। खानों में जो आप घी ऑयल ज़्यादा डालते हैं उनको कम करें, खाने में मसाले कम डालें। तो इन परहेज़ ज़रूरी है। जितना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, जितना आपका यूरिक एसिड कम होगा, उतना आपका मैदा ठीक रहेगा। और जब तक ये चीज़ें ठीक रहेगी, आपको कभी पित्ते की पथरी नहीं बनेगी। इसको अप्लाई करें। ये मेरी वीडियो, ये मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए। तो आप इसको जो मैं आप लोगों को नुस्खे बताता हूँ, ये आपकी मालूमात के लिए, मैंने आप लोगों को जो एजुकेशन दे रहा हूँ सेहत के बारे में, तालीम के बारे में, तो ये एक मालूमाती चैनल है। इसके ऊपर आप जो अमल करके देखें नुस्खों के ऊपर। और ये इनमें ज़्यादातर चीज़ें तिब्ब नबवी की हैं। ये जो एलोपैथी का इल्म है, ये तो सिर्फ 200-300 साल से 18वीं सदी में शुरू हुआ है। होम्योपैथिक का भी अभी इतनी तारीख लंबी नहीं है। ये जो तिब्ब का इल्म है, ये तो जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे उसके साथ शुरू हो गया था। तिब्ब का इल्म हज़ारों, जड़ी बूटियों का इल्म, हर्बल का इल्म हज़ारों लाखों सालों से चलता आ रहा है। तो इस नुस्खों को आप अप्लाई करें। अगर घर में किसी को पित्ते में पथरी का मसला है, इसको ना निकलवाएं, उसके बाद भी खाना हजम नहीं होगा। तो इसको अप्लाई करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें।
और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हर मेरी आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।